हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। होपफुली अच्छे होंगे। तो आज मैं जो टॉकर का लेके आया हूँ सेशन, वो लास्ट सेशन है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है निर्मल शंकर और मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है वो निर्मल टेक्निकल के नाम से है। अभी तक जो मैंने सेशन दिए हैं वो सारे सेशन डॉकर से रिलेटेड हैं। इवन ये भी सेशन डॉकर से रिलेटेड होगा। तो और जो मैंने लैब दिखाई है वो AWS EC2 इंस्टेंस पे दिखाई है मैंने, AWS क्लाउड पे। So before starting this session, please like and subscribe this video and my channel Nirmal Technical on YouTube. तो आज का जो मेरा सेशन है वो है दोस्तों, हम डॉकर पे वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, ओके, और उसको शेयर कैसे करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी कह लो या फोल्डर होता है। तो जब हम किसी डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, नॉर्मल बहुत सारी डायरेक्टरी होती हैं। जब आप लिनक्स पे आप कोई वर्चुअल मशीन लिनक्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हो तो आप देखते होगे बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती हैं। पर जब आप उसमें किसी डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम डिफाइन करते हो तो उसकी खासियत ये होती है, क्वालिटी ये होती है कि फिर वो वाले आप डायरेक्टरी को आप दूसरे कंटेनर के साथ में शेयर कर सकते हो। और जब आप एक वॉल्यूम को डायरेक्टरी को, लेट से आपके पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। तो जब आप कंटेनर ए में जब पहले आप वॉल्यूम को क्रिएट कर लेते हो, किसी डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम क्रिएट करते हो, एज ए वॉल्यूम डिफाइन कर देते हो, और फिर आप इस वॉल्यूम को शेयर कर देते हो दूसरे कंटेनर के साथ में, ठीक है। तो फिर आप चाहे कंटेनर एक्स में जाके उस वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हो, या फिर आप कुछ कंटेनर वाई में जाके उसी वैल्यू में डायरेक्टरी में शेयर करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, तो आपको दोनों का डेटा आपको सेम मिलेगा। मानिए कि वो क्या होते हैं, म्यूचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, सिंक होते हैं। कि आपने लेट से क्या किया कि आपने एक्स कंटेनर के, लेट से आपने कोई डायरेक्टरी बनाई, अ, कोई आपने डायरेक्टरी बना दी, लेट से जेड या समथिंग कोई नेम दे दिया आपने, ठीक है, ओके। कोई आपने एक्स वाई जेड करके नाम ने डायरेक्टरी बना दी, उसको एज ए वैल्यूम डिफाइन कर दिया। जब आपने उसको शेयर कर दिया दूसरे कंटेनर के साथ, तो फिर आप इस डायरेक्टरी में कंटेनर एक्स के डायरेक्टरी में जाके, कंटेनर एक्स में जाके उस शेयर वॉल्यूम में जाके आप कुछ भी चेंज करते हो तो भी आपको कंटेनर वाई में आपको चेंजेस दिखेगा, या आप कंटेनर वाई में जाके उस डायरेक्टरी में कुछ चेंज करो तो आपको कंटेनर एक्स में दिखेगा। एक बात और है कि हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि हम कंटेनर एक्स की इमेज बना के, वैसे क्या होता है जनरली जब हमें कोई कंटेनर का डेटा कहीं पे दूसरे साथ शेयर करना होता है, तो एक्चुअली कंटेनर कभी हम नहीं शेयर करते हैं, उसकी हमें इमेज बनानी होती है। उस इमेज को बना के फिर हम उसको पुश कर देते हैं डॉकर हब पे। प्रोसेस है वो एक, ठीक है। वहाँ से दूसरा पर्सन हो जो भी उस टीम में हो काम कर रहा हो, वो उस इमेज को पुल कर लेगा और उसका कंटेनर बना देगा, तो एज ए डेटा वहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एज ए वॉल्यूम डायरेक्टरी बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे दो कंटेनर के बीच में। फिर हम देखेंगे कि हम कंटेनर एक्स में जाके उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या हमको वाई में दिखेगा, ऑब्वियस दिखेगा, क्योंकि इसकी यही खासियत होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AWS EC2 इंस्टेंस पे लिनक्स मशीन लॉन्च करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी अकाउंट है, तो हमने एक्चुअली मेरा ऑलरेडी अकाउंट है AWS EC2 पे, तो मैंने सर्विसेज में जाके लॉगिन करके सर्विसेज पे गए, तो आप इसको उसको दे सकते हैं। सर्विसेज में जाके EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, और लॉन्च हो रहा है। सेशन बहुत लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आज स्पेसिफिक बस हम ये दिखाएंगे कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे शेयर करते हैं दो कंटेनर के बीच में। इवन ऐसा नहीं है, आप 2 से 3 से 4 कितने भी कंटेनर भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको
तो कंटेनर बीच में दिखाऊंगा शेयर करके। जैसा कि आपको पता है कि हम जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होता है तो मैं सबसे पहले इंस्टेंस में जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी इंस्टेंसेस हमारी रनिंग में नहीं है। ओके, लॉन्च इंस्टेंसेस। ओके, तो हमने यहाँ पे डालना है डॉकर, और इसको मैं आज दोस्तों डॉकर वॉल्यूम के ही नाम से करता हूँ। लास्ट हमारा जो सेशन था वो डॉकर फाइल का था। ओके, तो हम इसको डॉकर वॉल्यूम कर दूंगा, और हम लिनक्स पे ही दिखाएंगे, लिनक्स मशीन पे ही, लिनक्स मशीन का ही हमारा रहेगा। AMI अमेजन मशीन इमेज लिनक्स। उसके बाद हमें T2 माइक्रो फ्री एलिजिबल कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक न्यू की जनरेट कर देनी। यहाँ पे हम डाल देंगे डॉकर वॉल्यूम, क्योंकि उसी का हमारा आज सेशन एजेंडा है, तो हम वही ऐसा कुछ नाम करके रखेंगे, और इसको हम क्रिएट की पेयर कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ जाके इसको अलाउ ट्रैफिक कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक करेंगे और हमारी मशीन लॉन्च हो रही है। हम लॉग भी दे सकते हैं, तो हमारा सब सक्सीड है। बेहतर सुविधा है AWS की, कहीं कुछ पंगा नहीं होता है इसमें। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया है डॉकर वॉल्यूम के नाम से। इंस्टेंस स्टेट रनिंग में है, बट अभी स्टेटस चेक में इनिशियलाइजिंग में दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है मशीन को लॉन्च हो गया एक्चुअली मशीन को रेडी होने में। ठीक है, एक बार ये प्रॉपरली मशीन हमारी रेडी हो जाए फिर हम इसको दिखाते हैं। आप यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कि आप यहाँ से भी नेम चेंज कर सकते हो। आपने जब मशीन लॉन्च किया EC2 इंस्टेंस लिनक्स का, तो आपने वहाँ डिफाइन कर दिया। फिर आप चाहते हो तो यहाँ पर भी ये देखो, आप देख रहे होंगे एक आइकन है, इस पे जाके आप एडिट नेम कर सकते हो, कुछ भी नाम डाल के सेव कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो मशीन है वो अब रेडी हो गई कम्प्लीटली, और इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इस टर्मिनल को हम पुट्टी पे ओपन करेंगे, पुट्टी प्लेटफॉर्म पे। तो हमने अब, जैसा कि हम जानते हैं, हम पब्लिक IP को कॉपी करेंगे और हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गए तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपको पुट्टी जैन करके मैंने एक दो लैब स्टार्टिंग की लैब मैंने आपको ऐसे दिखाया पुट्टी जैन में, उसको उस की को जनरेट करेंगे, फिर उसको पुट्टी ओपन करेंगे। आपको फिर मैंने एक और दिखाया था कि मेरे पास एक ना मोबा एक्स करके एक सॉफ्टवेयर है, मोबा एक्स टर्म, ये थोड़ा बेहतर हमको लगता है। ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम
इस पे सेशंस पे जाएंगे तो सेशन पे होता है न्यू सेशन, यूजर सेशन, तो हम न्यू सेशन पे जाएंगे। तो न्यू सेशन में देखते होंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखे होंगे। एस एस एच क्लाइंट प्रोटोकॉल जो होते हैं, टेलनेट है, RSS है, तो चूँकि हमें SSH से करना है इनेबल इसको, तो हम इसको SSH पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और हम जो हमने AWS इंस्टेंस मशीन जो हमारी रेडी है, वहाँ से हमने पब्लिक IP जो कॉपी किया है, वो हम इसको एक क्लोज कर देते हैं, तो खुल गया शायद यार। हम्म, हम्म। यहाँ पे हमने होस्ट IP कॉपी जो की थी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, चूंकि जब इस पे एक्चुअली स्पेसिफाई यूजर नेम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमने खुद ना एक की जनरेट की थी। की जनरेट का यही होता है कॉन्सेप्ट, कि वो सारी कुछ डिटेल्स जो हमारे यहाँ पे हम यूजर नेम वगैरह डालेंगे वहाँ पे ही उसमें इनबिल्ड होती है। तो अब हम इसमें एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस हमने अभी जब हम पुट्टी से आपको दिखाए हैं, जो स्टार्टिंग की लाइव हमने आपको दिखाई है 3 से 4, उस पे क्या होता है कि हम पुट्टी जैन में पहले उसकी को इम्पोर्ट करते हैं, देन हम पुट्टी को ओपन करते हैं टर्मिनल पुट्टी। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पुट्टी जैन या पुट्टी का यूज नहीं किया, हम एक मोबाइल एक्सटर्म करके प्लेटफॉर्म वही है, बट ये एक थोड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ ओपन करूँगा, तो चूंकि हमने तो अभी तक की तो जब इम्पोर्ट नहीं किया, तो हम उस काम यहाँ पे करेंगे। एडवांस एसएस सेटिंग में जाना है, आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। और ये देखो लिख रहा है यूज प्राइवेट की, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर हम ये, अब हम अभी चूंकि डाउनलोड किए हैं डॉकर वैल्यूम, इसको मैंने ओपन किया और इसको हमने ओके कर दिया, कुछ नहीं करना। ये देखो एक्सेप्ट करने को बोल रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको जैसे पता है करना, सेम प्रोसेस वही रहेगी जैसे हम पुट्टी पे करते हैं ना, वैसे इस पर भी करेंगे। क्योंकि पुट्टी में पहला काम क्या करते हैं, पुट्टी जैन पे उसको ओपन करके, पुट, पुट्टी जैन को ओपन करके उसको इंपोर्ट करते हैं, तो हमने वो काम यहीं पे कर लिया। मतलब कि दो पुट्टी जैन पुट्टी दो का यूज ना करके अलग अलग हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर लिया, वो कि मोबाइल एक्सटर्म पर। अब आपको पता है मशीन हमारी रेडी है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम एक्सेस हो गए हैं। हमने लिनक्स मशीन को हम बाहर अपने एक्सटर्नल अपने अपने होस्ट मशीन पे हमने ओपन किया है। अब ये यूजर नेम, ओके हम लॉगिन हो गए, फिर हमें इसको सूडो प्रिविलेज देना पड़ेगा, सुपर यूजर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, या डॉकर इंस्टॉल करने से पहले हम देखेंगे कोई अपडेटेड वर्जन हो, कोई अपडेट वर्जन पड़ा होगा तो उसको हम कर लेंगे। तो आपको पता है लिनक्स मशीन पर हम कैसे करते हैं, यम इंस्टॉल अपग्रेड -y। -y इसलिए देते हैं अगर कहीं पे ये रिक्वायरमेंट होगा कि वो उसको हमें यस देना होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये फिर यस ले लेगा, क्योंकि हमने -y दे दिया। अदरवाइज फिर हमको वहाँ पे y भी देना पड़ेगा। यस, एंटर किया हमने, कह रहा है नो पैकेज अपग्रेड अवेलेबल। तो अब हम अपडेट करके देख लेते हैं, अमेजन वाले हैं, सब अपडेटेड चीज़ है इनके पास भाई। ये हम इंस्टॉल अपडेट -y, ठीक है, कुछ नहीं है अपडेट। ओके, अब इसको हम कंट्रोल L कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें डॉकर इंस्टॉल करना है, तो डॉकर इंस्टॉल करना का आपको पता है, यम इंस्टॉल डॉकर, नो नो गलत कमांड नहीं, डॉकर -y। ओके, डॉकर इंस्टॉल हो गया हमारा, कंप्लीटेड, ये आप देख रहे होंगे। तो अब इसको फिर हम कंट्रोल L कर देते हैं। अच्छा, डॉकर इंस्टॉल हो गया, तो हम डॉकर का वर्जन देख लेते हैं, डॉकर -वी वर्जन। तो हमारा जो भी करंट का डॉकर वर्जन चल रहा है वो हमारा 20.10.17, ठीक है।
तो इसको हम कंट्रोल एल कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर हमने स्टार्ट कर दिया, पर जो हम आगे के जब कुछ भी प्रोसेस करेंगे उससे पहले हमें डॉकर को स्टार्ट करना होगा। एक बात और है, हम यहाँ डॉकर को जो स्टार्ट करने के बोल रहे हैं, हम बात करें डॉकर डीमॉन की, या उसको सिंपली हम डॉकर इंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये हम टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, डॉकर टर्मिनल, क्लाइंट टर्मिनल बोल लो, जिसपे हम कमांड CLI बेस पे काम कर रहे हैं। ये क्या हमारा टर्मिनल है, इस पर हम CLI बेस पे काम कर रहे हैं। पर जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, चूंकि देखो हमने आप पहले ही बताया है, अमेजॉन EC2 की जो मशीन है उसमें ऑलरेडी डॉकर डाउनलोडेड है, मतलब कि वहाँ पे उसका पैकेज पड़ा हुआ है, हमें बस इंस्टॉल करना होता है, डाउनलोड नहीं करना है, ऑलरेडी पैकेज पड़ा हुआ है वहाँ पे, हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद अब हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो वो डॉकर डेमॉन इंजन को, जो मेन उसका डॉकर का सर्वर होता है, उसको स्टार्ट कर देगा। और ये जो हम काम कर रहे हैं कमांड लाइन पे, ये टर्मिनल होता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको? तो हमने क्या एक कमांड चलाना है, डॉकर स्टार्ट सर्विस, एक मिनट, सर्विस, गलत कमांड चला गया, सॉरी। सर्विस डॉकर स्टार्ट करना था, वो डॉकर सर्विस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हमने डॉकर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप अगर देखना भी चाहते हो कि डॉकर हमारा किस स्टेट में है, तो सर्विस डॉकर, देखिए हमने डॉकर को जब स्टार्ट करना होता है तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, अगर आपको डॉकर को स्टॉप करना है तो सर्विस डॉकर स्टॉप, अगर आपको डॉकर की स्टेटस देखना है तो सर्विस डॉकर स्टेटस। तीनों कमांड समझ में आ रहा है? पहला हमारा जो CLI में कमांड चलेगा वो सर्विस पे चलेगा, अगर हमें डॉकर को पर्टिकुलर देखना है। ठीक है, तो सर्विस डॉकर स्टार्ट रन करने के लिए, सर्विस डॉकर स्टॉप डॉकर की सर्विस को स्टॉप करने के लिए, और सर्विस डॉकर स्टेटस, उसकी हमारी स्टेटस क्या है, स्टेटस होता है ना किसी चीज की। तो आप ये देख रहे होंगे एक्टिव रनिंग, एक्टिव रनिंग, मतलब कि डॉकर हमारा स्टार्ट होगा। इसको हम कंट्रोल एल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर कर दिया हमने। अब हमने क्या बताया था कि हमको वॉल्यूम क्रिएट करना है, हमारा जो आज का एजेंडा है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने अभी EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है, उसके बाद हमने इसको डॉकर इंस्टॉल कर दिया है, डॉकर की सर्विस को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि डॉकर फाइल हम क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम को जो हम क्रिएट करेंगे तो हम उसको डॉकर फाइल की हेल्प करेंगे, डॉकर फाइल की हेल्प से करेंगे, बल्कि एक तो प्रोसेस और भी है, लेकिन हम आपको डॉकर फाइल की हेल्प से बताएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ है कि हम जब डॉकर फाइल की हेल्प से करेंगे तो लास्ट का आपको सेशन जहाँ तक याद होगा कि हमने वहाँ पे जब हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं तो पहला कमांड होता है फ्रॉम, और हमको बेस इमेज देनी पड़ती है, किससे आप करोगे, क्योंकि डॉकर फाइल में हम जो शटअप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी बेस पे हमारा कंटेनर रन होता है। पहले इमेज क्रिएट होती है, फिर कंटेनर रन होता है। तो हम वहाँ पे फ्रॉम उबंटू करता हूँ। ठीक है, जब हम डॉकर फाइल करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, नो डोंट वरी। तो हम चाह रहे हैं कि वो क्या करेगा कि डॉकर पहले पुल, वहाँ पे पहले जब हम फ्रॉम उबंटू लिखेंगे, क्योंकि बेस, क्योंकि हमने मशीन अभी फ्रेश लॉन्च की है तो इसमें कोई भी इमेज नहीं पड़ी है, तो वो क्या करेगा कि उबंटू को वहाँ से डाउनलोड करेगा। कहाँ से करेगा? रजिस्ट्री से, डॉकर हब से करेगा। तो हम पहले ही से ना एक, पहले से इमेज हम पुल कर लें, किसकी, उबंटू की। तो डॉकर, अब हम डॉकर पे कमांड चलाएंगे, डॉकर पुल उबंटू। ये देखो लाइब्रेरी उबंटू से पुल कर रहा है, पुल हो गई। अब आप देखना चाहो तो आप डॉकर इमेजेस करके देखना चाहो तो आपको डॉकर इमेजेस में आपको दिख जाएगा उबंटू। अब आप एक, वैसे तो आपको पता ही हमने अभी कोई कंटेनर क्रिएट नहीं किया है, लेकिन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो कोई कंटेनर है नहीं। डॉकर PS-A का मतलब प्रोसेसिंग में जितने भी कंटेनर प्रोसेसिंग में होते हैं, हाइफन ए का मतलब ऑल, वो चाहे स्टॉप में हो चाहे वो रनिंग में हो। अगर आप जो ये कमांड चलाते हैं ना, तो ये सिर्फ प्रोसेस में जो कंटेनर होते हैं, मतलब कि जो कंटेनर रनिंग में होगा वही दिखेगा, जो कंटेनर रनिंग में होगा इस कमांड में वही आउटपुट आएगा, अदरवाइज वो कंटेनर नहीं देखेगा।
बट आप जब ये कमांड चलाते हो तो आपको सारे कंटेनर दिखेगा, क्योंकि ये हमारा हाइफन है, मतलब सारे कंटेनर दिखेंगे। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम को हम चलते हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है। अभी तक तो हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या किया, अमेजॉन EC2 इंस्टेंस मशीन लॉन्च की, उस पर हमने कोई लेटेस्ट वर्जन देखा, कोई अपडेट हो जाए, तो कोई वर्जन नहीं पड़ा था अपडेटेड, ऑलरेडी अपडेटेड है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया कि डॉकर इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक उबंटू की बेस इमेज वहां से हमने कहाँ से, हब से पुल कर लिया। वैसे हम नहीं करते, एक्चुअली क्या होता है जब हम आप डॉकर पुल करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है बेस इमेज को, जिसकी इमेज को आप, जिस जो भी इमेज आप पुल करना चाहते हैं, वन टू है, सेंटोस है, ठीक है, तो वो हमने कहाँ से, डॉकर हब से पुल कर लिया। आप लोगों को बताया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बताया कि कैसे वो पुल करता है, कैसे हम पुश करते हैं। ये हमने लास्ट के, इससे पहले के सेशन में बताया है, तो वहाँ से आप जाके देखिए, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम डॉकर, क्योंकि हमें डॉकर फाइल की हेल्प से करना है, तो हम पहले डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। डॉकर फाइल क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, VIDOCKERFILE। भैया लोगों, तो ये डॉकर फाइल है, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है। अब आप पहुंच गए यहाँ पे, तो हमको अब, फिर आप अपने सिस्टम पे आई प्रेस करो, आप इंसर्ट मोड में आ गए, तो लिखोगे फ्रॉम उबंटू, क्योंकि आपने उबंटू की इमेज डाउनलोड कर ली, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो ये पुल करता, इसीलिए मैंने पहले वो इमेज पुल करवाई है ऑलरेडी। जब आप कोई इमेज पुल करते हो डॉकर में, तो वो क्या करता है कि पुल करके वो अपने डॉकर डेमोन में, डॉकर इंजन में सेव कर लेता है। वो इसलिए करता है कि अब जब किसी, कुछ काम ऐसा है, कंटेनर क्रिएट करना है या जो भी कुछ काम है, तो उसको बार बार वहां पे हब पे ना जाना पड़े। इसको ऐसा समझो भाई कि आपको कोई चीज की जरूरत है, ठीक है, आपने किसी से ले ली, आपने किसी से ले ली, तो आप उसकी एक कॉपी अपने पास रख लो, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने उसकी रख ली बात, फिर आपने उसको दे दिया, तो फिर आप, क्योंकि आपको दूसरी बार जब वही चीज सेम जरूरत पड़ेगी, तो आप बार बार नहीं बोलोगे ना भाई मुझे वो चीज दोबारा देना, क्योंकि आपने उसकी कॉपी कर ली अपने पास। तो ऐसे ही समझ लो, जब आप इमेज उबंटू को वहां से पुल करते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि उबंटू को आप हब से लेके आ जाते हो तो वहां पे नहीं रहती, ऑलरेडी वहां पे इमेज रहती है, बस उसकी एक कॉपी आप लेके कहाँ पे आते हो, अपने डॉकर डेमोन पे, डॉकर इंजन पे आते हो, वो वहां पे सेव कर लेते हो, ठीक है। तो डॉकर इंजन में क्या होता है, जब सेव हो जाती है उसके डॉकर इंजन, यानी कि उसके सर्वर पे, डॉकर के सर्वर पे सेव हो जाती है। अब जब आगे आप काम करोगे, वो जहां जहां पे उस इमेज का यूज होगा, तो वो बार बार डॉकर हब पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉपी पड़ी है सिस्टम पे, सिस्टम अंदर से डॉकर के सर्वर पे, डॉकर इंजन कह लो, डॉकर डेमन कह लो, ठीक है, फ्रॉम उबंटू। अब मैं क्या करूंगा, हमने कहा था कि जब हमें वॉल्यूम, किसी डायरेक्टरी को वॉल्यूम डिफाइन करना होगा, तो हम इसको लिखेंगे VOLUME वॉल्यूम, और इसको हमने ऐसे कर लेना है वॉल्यूम। अब ध्यान रखना, हमने पहले क्या, अभी हम डॉकर फाइल में जाकर हम इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि जो हम इमेज करेंगे, जो हम कंटेनर रन करेंगे, तो हम कहाँ से करेंगे, उबंटू से करेंगे। जो हमें इमेज, जो कंटेनर हमारा रन होगा, तो पहले वो क्या करेगा कि उबंटू बेस इमेज उबंटू यूज करेगा। फिर उसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम डायरेक्टरी होगी, क्योंकि हमें किसी डायरेक्टरी को वॉल्यूम एज ए डिफाइन करना है, तो हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, किस डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, उस डायरेक्टरी का मैं यहाँ पे नेम दूंगा, ठीक है ना। तो नेम हम दे देंगे यहाँ पे माई वॉल्यूम्स, और ये इसको हमने क्लोज कर दिया, हमने इसको एंटर कर दिया। अब तुम्हें पता है कि जो डॉकर फाइल होती है वो एक टेस्ट एडिटर फाइल होती है, ठीक है। हम जो कंटेंट इसमें हमने डिफाइन कर दिया, पहले क्या किया हमने, सिंपल दो ही कमांड लिखे इसमें, फ्रॉम उबंटू, कि जो हमारा कंटेनर रन होगा वो हमारा उबंटू को यूज करेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम इमेज पे करते हैं। जब भी हम कोई कंटेनर रन करते हैं तो हमें उसके लिए इमेज जरूर होती है, क्योंकि हम इमेज के बेस पे करते हैं। इमेज ऐसा सिंपली कह लो कि जैसे ओएस के एक, जैसे हम जब कोई वीएम वेयर आप क्रिएट करते हो, वीएम वेयर इन्वायरमेंट लॉन्च करते हो, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो वर्चुअल का,
जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हो VMware, तो आप क्या करते हो कि अपने ही होस्ट मशीन आपकी चाहे कोई भी ओएस हो, चाहे आपका लिनक्स हो, चाहे आपका मैक हो, चाहे फिर आपका विंडो हो, आपका होस्ट पे एक एट ए टाइम पे आपका एक ही ओएस काम कर सकता है। अगर आपका लैपटॉप पे विंडो पड़ा है तो आप उस लैपटॉप पे विंडो ही चला सकते हो एट ए टाइम, अपने होस्ट पे, आपके होस्ट मशीन पे, आपके लैपटॉप पे। लेकिन अगर आपको लैपटॉप पे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको VMware क्रिएट करनी होगी। वर्चुअल वर्चुअल वीएम जिसको बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन करते हैं, हाइपरवाइजर, जो कि फिर हम क्या करते हैं कि उस पे हम भी चाहे 2 से 3 मशीन कोई भी क्रिएट कर देते हैं VMware। वीएम जब हम वर्चुअल बॉक्स पे ऑरेकल का जो होता है उस पे फिर हम चाहे 2 से 3 वीएम क्रिएट कर लेते हैं। फिर चाहे उसको हम अलग अलग ओएस दे सकते हैं, किसी को लिनक्स दे दिया, किसी पे हमने विंडो दे दिया, किसी पे उबंटू दे सकते हो। बट आपके होस्ट मशीन पे एक ही चल रहा होगा, लेकिन उस पे आप, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम जब इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी कंटेनर क्रिएट करेंगे, हमें उसके लिए इमेज क्या लेनी होगी, उबंटू की। उसके बाद फिर जो वैल्यूम है, देखो वैल्यूम क्या हम बता रहे हैं, हम एक डायरेक्टरी को डिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्टरी का जो फोल्डर ऐसे कह लो, जो माई वैल्यूम फोल्डर, उसको हमने एज ए वैल्यूम डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम बस 2 कमांड दिया सिंपली, आपको वही दिखाना है मुझे। अब हम इसको जब इसको एग्जीक्यूट करना है विथ सेविंग, मतलब कि इसको हम सेव करने के जब एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तो हम इसको ऐसे करूंगा, ESC प्रेस करूंगा, सॉरी, अपने सिस्टम पे, और ये WQ, ये सेव होगा। अगर आपको दोबारा देखना भी तो आप जाके वापस देख सकते हो, देखो आपको भी डेटा मिल गया फ्रॉम उबंटू वैल्यूम, VOLUME वैल्यूम। अब हमने माई वैल्यूम्स करके एक डायरेक्टरी डिफाइन कर दी। मतलब कि माई वैल्यूम की जो डायरेक्टरी है, जो स्पेसिफिक फोल्डर क्रिएट होगा, अभी है नहीं, ये क्रिएट होगा। ये जो हम सेटअप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना माई डॉकर फाइल में, तो उसका इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है जब हम कंटेनर रन करें तो वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो हों। कहाँ से कंटेनर क्रिएट होगा, उबंटू से, ठीक है। बेस इमेज तो उबंटू है, या जो भी आप सेंटोस देना चाहो तो उबंटू होगा। और वैल्यूम जो होगा, वो जो हम डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे वैल्यूम है, जो उसका फोल्डर का नाम क्या होगा, माई वैल्यूम। अब इसको हम WQ से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि अब कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कंटेनर करने के लिए हमको एक इमेज की नीड होती है, इमेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम एक इमेज क्रिएट करेंगे। वहां पे वो जो हमने सेटअप दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, वो हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि उबंटू की बेस इमेज से हमारा कंटेनर क्रिएट हो। लेकिन हम उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करेंगे, ओके। क्योंकि हमने वहां पे सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया था उस डॉकर फाइल में। तो आपको पता है कि हम जब डॉकर फाइल से हम ये एक प्रोसेस होती है ना, डॉकर फाइल, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ डॉकर फाइल, हमने उस पर इंस्ट्रक्शन, सेटअप इंस्ट्रक्शन दे दिया। फिर उसके बाद हमने इमेज क्रिएट करेंगे, हेल्प ऑफ डॉकर फाइल, देन हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप डॉकर फाइल में हम इंस्ट्रक्शन दे दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, इमेज क्रिएट करना। तो इमेज क्रिएट करने का डॉकर फाइल की हेल्प से कैसे करते हैं, इमेज एक होता है, देखो, एक तो इमेज आपने बैश मशीन, सॉरी, इमेज को हमने डॉकर हब से, रजिस्ट्री से पुल कर लिया। दूसरा क्या है कि हम डॉकर फाइल से क्रिएट करते हैं। तो दूसरा जो हम स्टेप है वो करेंगे। तो डॉकर फाइल की हेल्प से हम कैसे इमेज क्रिएट करते हैं, आपको पता है कमांड होता है डॉकर बिल्ड -T का मतलब टैग। हम उसको टैग क्या देना चाहते हैं, तो हम इमेज का ही नाम दे दिया, इमेज। और हम इसको डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब, हमारा डॉट नहीं लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। डॉट लगा देंगे तो फिर वो होता है करंट डायरेक्टरी, जो जो इंस्ट्रक्शन देगा वही से फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंडिंग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टू डॉकर डेमन, हमने क्या बोला ना, कि जो भी आप CLI यहाँ पे कमांड लेवल पे आप CLI बेस पे काम करते हो ना, वो डॉकर डेमन को इंस्ट्रक्शन जाता है, ठीक है। डॉकर डेमन जो हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। अब देखो उसने फ्रॉम उबंटू और वैल्यूम को इसने रनिंग कर दिया, माई वैल्यूम्स करके, ठीक है। और ये दोनों सक्सेस हो गए, सक्सेसफुली रन हो गए। अब जब आप कंटेनर को क्रिएट करोगे, हेल्प ऑफ इमेज, कौन सी इमेज, जो हमने अभी क्रिएट की है इसके नाम से, तो वो सारे चीज एग्जीक्यूट होंगी, वो सारे स्टेप एग्जीक्यूट होंगे जो हमने डॉकर फाइल में डिफाइन किया है। जो हमने डॉकर फाइल में डिफाइन किया है, कंटेनर हमारा वैसे ही प्रिपेयर होगा। देखना कैसे दोस्तों, तो डॉकर क्रिएट करने का वही कमांड है, डॉकर रन -IT, मतलब कि इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। -नेम, नेम में हम आज क्या दोस्तों नाम दूं,
कंटेनर का, चलो कंटेनर ही दे देता हूँ, CONTAINER कंटेनर। और एक बात और है, खासियत ये होती है कि जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे और आपको कोई डायरेक्टरी को एज ए वैल्यूम डिफाइन करना होगा, तो ये आप क्रिएशन के टाइम ही करोगे। ऐसा नहीं कि आप कंटेनर क्रिएट कर लो उसके बाद में कोई आप उसमें डायरेक्टरी एज ए वैल्यूम डिफाइन कर लो, वो नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या करेंगे कि हम जब कंटेनर रन करेंगे तो उसमें एज ए वैल्यूम डायरेक्टरी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये चीज हम उस कंटेनर के लिए बता रहे हैं जो हमारा कंटेनर हमारा होगा दूसरा। ये जो हमारा पहला कंटेनर है, इसमें चूंकि ये हम कंटेनर में ऑलरेडी हम डॉकर फाइल में शटअप एक्सटेंशन दे दिया है, उसके हमने इमेज क्रिएट की है, ठीक है। और इस इमेज की हेल्प से हम कंटेनर क्रिएट करने हैं। तो ये हमारे इस कंटेनर नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है। जो हम दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे जहां जिसके साथ हम एज ए वैल्यूम डायरेक्टरी को हम शेयर करेंगे उस कंटेनर साथ में, वहां पे हमको वो चीज स्टेप देना पड़ेगा। चलो हम उसको बाद में बताता हूँ, अभी उसी पे आ रहे हैं। तो डॉकर रन -IT -नेम कंटेनर, और इमेज, हमारी इमेज का नाम क्या होगा, इमेज, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इस इमेज की बात, ठीक है ना। तो हम दे देंगे इमेज डॉकर रन -IT -नेम कंटेनर नेम, और उसके बाद इमेज, फिर /bin/bash। ठीक, कंटेनर हमारा रन हो गया, क्रिएट हो गया, रन हो गया। देखो जब डॉकर रन कमांड आप फायर करते हो ना टर्मिनल पे, उसके दो काम होते हैं एक साथ। एक तो पहले डॉकर क्रिएट होता, सॉरी, कंटेनर क्रिएट होता है और फिर साथ साथ में रन भी हो जाता है, ध्यान रखना। वैसे कंटेनर क्रिएट करने का अलग कमांड होता है, सिर्फ क्रिएट करना है, डॉकर क्रिएट और फिर आप कंटेनर नाम दे दो, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को, डॉकर क्रिएट कंटेनर नाम, फिर आगे की जो आपको इमेज लेना है /bin करके वो कंटेनर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है, कंटेनर सिर्फ क्रिएट होता है, वो रन नहीं होता है। रन करने के लिए डॉकर आप स्टार्ट, फिर कंटेनर नेम, मैंने आपको दिखाया भी पहले, इसके पहले सेशन में, नॉट एग्जैक्टली इससे पहले सेशन, किसी सेशन में बताया मैंने आपको। और उसके बाद फिर आपको उस कंटेनर जाने के लिए डॉकर अटैच करते हो। पर जैसे ही आप डॉकर रन करते हो ना, तो वो जो दो काम है ना, एक क्रिएशन करने का, उसको स्टार्ट करने का, वो एक साथ हो जाता है। और -IT इंटरेक्टिव मोड में आप जब आप /bin/bash करते हो तो उसके आपके टर्मिनल, कंटेनर के टर्मिनल पे आप पहुंच जाते हो इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कंटेनर में आ गए। आपको याद होगा कि जब मैंने ये फाइल क्रिएट की थी, डॉकर फाइल, तो वहां हमने एक माई वैल्यूम्स करके नाम को एक डायरेक्टरी डिफाइन की थी एज ए वैल्यूम डायरेक्टरी। तो हमको पहले वो डायरेक्टरी देखना है, क्या वो डायरेक्टरी यहाँ पे है। तो आप देख रहे होंगे टेम्प डायरेक्टरी है, और ये देखो ये माई वैल्यूम्स की डायरेक्टरी है। यार एक Ctrl+L कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ls करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे माई वैल्यूम्स की एक डायरेक्टरी है, पर ये डायरेक्टरी और जो अदर डायरेक्टरी हैं उसमें डिफरेंट है। ये इस डायरेक्टरी की खासियत ये है कि मैं इसको एज ए वैल्यूम डिफाइन किया हूँ कि हम इसको दूसरे कंटेनर के साथ शेयर कर सकते हैं। यही मेरा बताने का पर्पज है। जब आप किसी डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम डिफाइन करते हो तो आप उसको दूसरे कंटेनर के साथ शेयर कर सकते हो। तो हम इसको cd माई वॉल्यूम, इसमें गए, ls किया, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें कोई हम फाइल क्रिएट कर देंगे। फाइल क्रिएट करने का कमांड टच फाइल x, सिंपल एक फाइल रन करके देता हूँ, ls करता हूँ। अब देखो फाइल x आ गई, एग्जिट कर देते हैं। मैं आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि अभी मेरा काम कितना हो गया है। पहले हम मशीन लॉन्च किया, उस पर हमने डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर को रन किया, उसके बाद कंटेनर डॉकर फाइल क्रिएट की, हमने उसमें कुछ सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया कि ubuntu से बेस इमेज से हमारा कंटेनर क्रिएट हो, उसमें एक माई वैल्यूम्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, वो भी एज ए वैल्यूम डिफाइन हो जाए। इतना काम मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, जब हम दूसरा कंटेनर, वही बात अब आ रही जो मैंने बोला था कि जब आप दूसरा कंटेनर क्रिएट करोगे तो जो हमें माई वैल्यूम डायरेक्टरी से, माई वैल्यूम्स जो हमारी डायरेक्टरी है, उसको एज ए वैल्यूम डिफाइन करने के लिए हमको क्रिएशन के टाइम ही करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि हमने दूसरा कंटेनर क्रिएट कर दिया अब हम सोचेंगे कि हम इसको बाद में शेयर करो उसके साथ, तब नहीं होगा। हम अभी इसको अभी के जब कंटेनर क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे ही करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, डॉकर रन -it -name, इसको आप कंटेनर 1 कर दीजिए, 2 कर दो यार, वो कंटेनर था तो इसको आप कंटेनर 2 ही रखो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना हमने क्या कहा था कि हमें अब क्या करना है कि हमें डायरेक्टरी को शेयर करना है, माई वैल्यूम डायरेक्टरी को हमको दूसरे कंटेनर के साथ शेयर करना है एज ए वैल्यूम, ठीक है। क्योंकि एज ए वैल्यूम हमने उसको पहले डिफाइन कर तभी आप शेयर कर पाओगे। तो उसके लिए क्या किया होगा, हम प्रिविलेज लगा देंगे PRIVILEGED प्रिविलेज टू, मतलब कि सारे उसको हम उसको एक्सेस दे दें, उस डायरेक्टरी के सारे एक्सेस हम उसको दे दें दूसरे कंटेनर को, सारी प्रिविलेज हमने उसको ट्रिव कर दिया। अब क्या होता है, माई वैल्यूम्स, ठीक है, माई वैल्यूम्स, इस डायरेक्टरी को हम किसके साथ शेयर कर देंगे, दूसरे कंटेनर के साथ में। जो हम कंटेनर 2 क्रिएट कर रहे हैं तो जो हमारी माई वैल्यूम करके जो हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है, उसको हम शेयर कर रहे हैं कंटेनर 2 के साथ में, लेकिन हम उसको कहाँ से ले रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं कंटेनर 1 से। तो फ्रॉम कंटेनर, सॉरी कंटेनर 1 नहीं, क्योंकि हमारा जो हमने कंटेनर से क्रिएट किया है, जो उस कंटेनर का नाम है उसका सिर्फ कंटेनर है, कंटेनर 1 नहीं है, सॉरी कंटेनर है। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे। डॉकर ps -a आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये देखिए कंटेनर नेम है जो हमने पहले क्रिएट किया था। तो डॉकर रन -it -name, और इसके बाद हम कंटेनर का नेम देंगे, तो कंटेनर का नेम दे देंगे con। अब दूसरा कंटेनर हम क्रिएट करें ना, कंटेनर 1 कर दो, ठीक है यार, प्रिविलेज PRIVILEGED प्रिविलेज्ड डॉकर रन -it -name कंटेनर 1, और हम इसको प्रिविलेज कर देते हैं PRIVILEGED प्रिविलेज 2 कर देते हैं। उसके बाद हम कहाँ से अब हम वैल्यूम डायरेक्टरी को हम शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यूम्स, कहाँ से इसको उठाएंगे हम, फ्रॉम, किस कंटेनर से हम वॉल्यूम डायरेक्टरी को शेयर करने जा रहे हैं, तो हम कंटेनर से शेयर करने जा रहे हैं, जो ये नेम हमारा है। ये देखो ध्यान में, हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो, मतलब थोड़ा सा लगे तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि जब हम दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट के उसी टाइम पे ही एट ए टाइम हम जो वॉल्यूम डायरेक्टरी है उसको शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कंटेनर क्रिएट करने के बाद शेयर करें, तो हमने उसी समय पे शेयर करना होता है। तो हमने प्रिविलेज ट्रू दे दिया, वॉल्यूम्स जो डायरेक्टरी है, वॉल्यूम डायरेक्टरी जो हमारी जो वॉल्यूम डिफाइन किया है उसको, ठीक है। तो वॉल्यूम डायरेक्टरी को, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली क्या, मैंने वहाँ पे एक ही डायरेक्टरी है, मैंने नेम हमको वॉल्यूम्स डायरेक्टरी जो है तो वहाँ पे एक ही है, तो वहाँ नेम देने की जरूरत नहीं है। माई वॉल्यूम डायरेक्टरी से फोल्डर जो हमारा है माई वॉल्यूम्स के नाम से है। तो वॉल्यूम्स फ्रॉम कहाँ से लेंगे, हम कंटेनर से लेंगे। कौन सा कंटेनर हमारा है, जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया है, कंटेनर। अब इमेज हमारी रहेगी ubuntu /bin/bash। डॉकर आईपी कमांड गलत कहाँ है, कौन कंटेनर 1 प्रिविलेज्ड PRIVI प्रिविलेज्ड, ये होगा, यस। कमांड में वहाँ पे
प्रिविलेज्ड होना चाहिए, वहाँ पे मैंने आई कर दिया था। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर में जाके देखूंगा कि जो ये डायरेक्टरी है क्या हमारे इस कंटेनर के साथ शेयर हुई है, क्या सिंक हुई है। तो हम क्या करेंगे, ls करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी ये डायरेक्टरी थी ना, वो यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि इसके साथ शेयर हो रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने जब कंटेनर क्रिएट किया, तो हमने कंटेनर जब क्रिएट किया तो हमने माई वॉल्यूम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की ना, ये हमारी सिंक हो रही है इस कंटेनर से, जो हमने पहले कंटेनर क्रिएट किया था और जब दूसरा कंटेनर हमने क्रिएट किया, इसके बीच में माई वॉल्यूम्स की जो डायरेक्टरी है, माई वॉल्यूम्स की डायरेक्टरी, वो शेयर हो रही है, वो सिंक हो रही है आपस में। क्यों? क्योंकि हमने जब पहला कंटेनर क्रिएट किया था तो उसमें डॉकर फाइल में हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसको एज ए वॉल्यूम डिफाइन कर दो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने पहले कंटेनर में क्रिएट किया, उसके बाद हमने माई वैल्यूज में जाके मैंने वहाँ पे कुछ रिटर्न किया था, वो मुझे देखना है क्या हम वो चीज़ यहाँ पे है क्या। मशीन का मेरा एक्सेस क्यों चला गया, मिनट। अच्छा क्यों हुआ भाई लोग, यार ना दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी ब्रदर्स, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है वाईफाई का। मैं अभी इसको करेक्ट करके आता हूँ, 5 मिनट दो मित्रों, मैं अभी बैक फटाफट होके आता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मशीन वहीं से स्टार्ट करेंगे और वहीं से काम चालू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा। हेलो, मैं वापस आ गया हूँ एक्चुअली। मेरे बच्चे ने क्या किया था कि वो वाईफाई को राउटर गिरा दिया था फिर से, तो इसलिए कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो अभी वापस आ गया है। तो होपफुली मैं देखता हूँ कि शायद मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं, ओके, मशीन करेक्ट है, इधर मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे अपने जाके सिस्टम पर देखना होगा, एक चीज़ देखना होगा कि मेरी आईपी तो कहीं नहीं चेंज हुई है, क्योंकि दोबारा मशीन तो वही रहेगी, आईपी नहीं चेंज होगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूँ। ठीक है मस, बट हमें इसको दोस्त स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। पिंग देख लेता हूँ करके, पिंग आ रहा नहीं आ रहा। दिक्कत हो गया यार। ओके, तो कोई कोई चिंता की बात नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। हम्म तो हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन हमारी वही है, हम वापस सब चीज़ देख सकते हैं अपना, जो जो हमने अभी तक काम किया। कोई कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको अपना जाके पहले हम कंटेनर देख लेंगे, कौन कौन से हमारे कंटेनर हैं। हम कंटेनर 1 पे हम थे, ठीक है।
तो हम कंटेनर 1 पे थे, तो हमें अब कंटेनर 1 में जाना है, क्योंकि अभी हमारी मशीन क्या है ना ब्रेक हो गई थी, कनेक्शन ब्रेक हो गया था आप लोगों को बताया मैंने। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में जाएंगे। तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो कंटेनर ऑलरेडी स्टार्ट है, उसको हमें स्टार्ट नहीं करना है। तो डॉकर अटैच कंटेनर 1, ठीक है। एलएस करेंगे। माई वैल्यूम हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी कंटेनर में, पहले कंटेनर में की थी, और इसको एज ए वैल्यूम डिफाइन किया था। कंफ्यूज मत होना, दूसरा कंटेनर जो मैंने क्रिएट किया उसमें हमने नहीं क्रिएट किए, पहले कंटेनर जो हमने क्रिएट किया था उसमें माई वैल्यूम्स की डायरेक्टरी को एज ए वैल्यूम डिफाइन किया था, बट हेल्प ऑफ माई डॉकर फाइल। एक्चुअली मैंने कंटेनर में जाके नहीं क्रिएट की थी डायरेक्टरी, समझ रहे हो, उसको हमने डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शन दिया था, वो सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब माई वैल्यूम्स पे गए, हमको इस पे जाना है, इस डायरेक्टरी में। तो माई वैल्यूम्स, अब हम एलएस करके देखेंगे। तो देखो हमने वहां पे एक फाइल एक्स, याद होगा अगर आपको, इसको कंट्रोल एल कर देते हैं, एलएस करेंगे तो याद होगा आपको, मैंने जब कंटेनर, पहले कंटेनर जब क्रिएट किया था तो वहां पे माई वैल्यूम्स जाके मैंने फाइल एक्स क्रिएट की थी। तो यहाँ पे फाइल एक्स हमको दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा एक चीज वेरीफाई करना है कि वो जो कंटेनर हमने फाइल एक्स क्रिएट की थी माई वैल्यूम्स की डायरेक्टरी में, ठीक है, हमने जो दूसरा कंटेनर क्रिएट किया हमको सेम डायरेक्टरी में सेम फाइल दिख रही है। लेकिन क्या मैं इस कंटेनर में, इस माई वैल्यूम्स की डायरेक्टरी में कुछ क्रिएट करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, तो हम पहले कंटेनर में जाके देखूंगा तो क्या हमको वही सेम चेंजेस दिखेंगे? अगर दिखेंगे देन इट इज गुड। तो एजेंडा हमारा जो था वही हो रहा है, कंप्लीट हो गया फिर, कि माई वैल्यूम्स पर हमारा काम कर रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे फाइल एक्स है तो हम इस पर फाइल वाई कर देंगे। अब जब आप एलएस करोगे तो आपको दो फाइल दिख रही है, फटाफट हम इसको एग्जिट किया, ठीक है। अब हम जाएंगे डॉकर, तो हमारे अभी देख रहे होंगे दोनों हमारे कंटेनर एग्जिट मोड में है। अब हम इस कंटेनर में जाकर देखेंगे कि क्या उस माई वैल्यूम की डायरेक्टरी में जो पहले सिर्फ फाइल एक्स था, अब वो दोनों फाइल दिख रही है, फाइल एक्स फाइल वाई वही है। लेकिन इस बार एक चीज ध्यान रहे, इस बार आप डायरेक्ट कंटेनर में नहीं जा सकते हो, क्योंकि कंटेनर अभी आपका एग्जिट स्टेट में है। तो पहले आपको इसको स्टार्ट करना होगा, डॉकर स्टार्ट, और ये कंटेनर, ओ डॉकर स्टार्ट, स्टार्ट हो गया हमारा ये। हमको कंटेनर में जाना है, डॉकर अटैच, याद होगा मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ वहाँ पे भी हमने क्रिएट कमांड यूज नहीं किया है इस वाले सेशन में। बाकी दो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंटेनर स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको हम अटैच करते हैं, कैसे हम कंटेनर में एंटर करते हैं। डॉकर अटैच कंटेनर चलेगा, हम एलएस किया, माई वैल्यूम डायरेक्टरी में जाना है, तो सीडी माई वैल्यूम्स, ये देखिए जैसे आप, अब चूंकि आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो, अभी आप कंटेनर में जो पहला कंटेनर हमने क्रिएट किया था 12 मिनट एगो, हम उसमें हैं, ना कि इस वाले। चेंजेस हमने इस कंटेनर में किया था, चेंजेस हमने इस कंटेनर में किया था, फाइल वाई क्रिएट की थी, लेकिन हम अब इस कंटेनर में जाके देख रहा हूं तो मुझे वो फाइल वाई दिख रही है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है कि जब हम किसी वैल्यूम को, किसी वैल्यूम डायरेक्टरी को, किसी डायरेक्टरी को हम एज ए वैल्यूम डिफाइन करते हैं, फिर हम कितने भी कंटेनर भी शेयर कर दें, फिर वो शेयर करने के बाद हम किसी भी कंटेनर में जाके उस वैल्यूम, जिस डायरेक्टरी को डिफाइन किया उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो जिस जिस कंटेनर साथ शेयर करोगे आपको वो सारे चेंजेस दिखेंगे। थैंक यू गाइज, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार और कहूँगा, दोबारा कहूँगा कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।